नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 जुलाई सन 2024। इसके अलावा आज यानी 28 जुलाई को कालाष्टमी और श्री शीतलाष्टमी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में हरियाणा एसएससी ने टीजीटी का रिजल्ट जारी किया। सीएम सैनी बोले 7,471 युवाओं को पक्की नौकरी दी। संसद में गूंजा हरियाणा के इकलौते एयरपोर्ट का मुद्दा। किसानों जवानों से जुड़े कई सवालों को लेकर कांग्रेस एमपी ने मोदी सरकार को घेरा। हरियाणा में आमजन के लिए राहत भरी खबर। सरकार के आश्वासन पर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। देश भर से खत्म होगा मौजूदा टोल सिस्टम, अब इस नई तकनीक से होगी टोल वसूली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मांगे स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में अब प्राइवेट लैब में टेस्ट व अल्ट्रासाउंड करा सकेंगे मरीज, सरकार करेगी भुगतान। हरियाणा सरकार ने शुरू की IT सक्षम युवा योजना। पहले चरण में 5,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। और भारत ने 43 रन से जीता पहला T20। श्रीलंका 170 रन पर ऑल आउट, आखिरी 8 विकेट 30 रन बनाने में गंवाए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जुलाई महीने के आखिरी दिनों में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 28 से 30 जुलाई के मध्य ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। तो वहीं हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के लोगों को बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में दक्षिणी और पश्चिमी जिलों के लोगों को बरसात के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिरसा जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आंकड़े को छू गया। तो वहीं हिसार में भी पारा 38.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2024 रात 11 बजे तक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा ट्रांसक्रिप्शन अंग्रेजी में 40 मिनट व हिंदी में 55 मिनट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन अंग्रेजी में 50 मिनट हिंदी में 65 मिनट होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष ग्रेड C स्टेनोग्राफर व 27 वर्ष ग्रेड D स्टेनोग्राफर के लिए होनी चाहिए। हरियाणा में आमजन के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की मांगों को सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की मांगों को 15 अगस्त 2024 से पहले उन्हें अधिसूचित करने का आश्वासन दिया है। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने में सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई थी। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाओं को देखने से डॉक्टरों ने पूर्ण तौर पर मना कर दिया था। अस्पतालों में पोस्टमार्टम तक नहीं हो पा रहे थे। इलाज के लिए दूर दराज से आने वाले लोगों को जब अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का पता चला था तो निराश होकर वापस लौटने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अब सरकार और एसोसिएशन के बीच 9 दिन में दूसरी बार सहमति बनी है। इससे पहले 18 जुलाई को डॉक्टरों के विशेष कैडर का गठन, SMO को सभी पद प्रमोशन से भरने, बॉन्ड राशि 1 करोड़ से 50 लाख रुपए करने समेत कई मांगों पर सहमति बन गई थी। लेकिन अधिसूचना जारी न होने के कारण डॉक्टर्स 25 जुलाई को हड़ताल पर चले गए थे। युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा सरकार ने नई योजना पेश की है। राज्य सरकार इंजीनियरिंग व IT पृष्ठभूमि वाले युवाओं को रोजगार दिलाने के लक्ष्य से IT सक्षम युवा योजना लेकर आई है। इसके तहत पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। बता दें कि सरकार युवाओं को 3 महीने का स्पेशल कोर्स करवाएगी और उसके बाद उन्हें राज्य में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, जिलों या पंजीकृत समितियों या फिर एजेंसियों या अन्य निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा। पहले 6 महीने 20,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा और 7वें महीने से 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर किसी IT सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे हर महीने 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके लिए शर्त यह है कि यह उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। हरियाणा में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हरियाणा में जातिगत जनगणना करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी 15% आरक्षण बढ़ाया था, उसी के अनुसार आगे भी संवैधानिक आधार पर ओबीसी समाज के लिए बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि ओबीसी समाज से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद दोहराकर बीजेपी कांग्रेस के दावे को फेल करने की भरपूर कोशिश करेगी। बता दें कि जातीय जनगणना में हर जाति के
आबादी की गिनती की जाती है और उसके हिसाब से फिर आरक्षण की स्थिति तय की जा सकती है। जातिगत वोट बैंक के लिहाज से देखें तो हरियाणा में तकरीबन 21% वोटर्स ओबीसी वर्ग से आते हैं और कांग्रेस इसी ओबीसी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश में है। दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में विशेष प्रभुत्व रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से सधी हुई राजनीति के तहत प्रेशर पॉलिटिक्स करके बीजेपी को सख्ते में डाल दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कई बार विधायक और सांसद रहा हूं, महेंद्रगढ़ हो या फिर गुरुग्राम, हर जगह से मुझे लोगों के आशीर्वाद से जीत हासिल हुई है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं अब नई पीढ़ी को राजनीति में आगे लेना चाहता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि उनका सीधा इशारा अपनी बेटी आरती राव की ओर है। वही इस विधानसभा चुनाव में न सिर्फ अपनी बेटी को एडजस्ट करेंगे बल्कि अपने समर्थकों को भी दक्षिण हरियाणा की विधानसभा सीटों पर ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की कोशिश में रहेंगे ताकि रामपुरा हाउस का दबदबा कायम रहे। अहिरवाल क्षेत्र में यादव बाहुल्य विधानसभा सीटों की संख्या का आंकड़ा 11 है। इनमें गुरुग्राम महेंद्रगढ़ की 4 और रेवाड़ी की 3 सीटें शामिल है। राव इंद्रजीत सिंह पूरे प्रयासरत हैं कि इन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा उनकी पसंद के प्रत्याशियों को टिकट मिले, तो वहीं इन सीटों पर राव विरोधी नेताओं ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। विद्यार्थियों को कॉलेज जाने के लिए बार बार ऑटो या फिर अन्य वाहन बदलने की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सभी कॉलेजों में अब रोडवेज की बस सेवा शुरू की जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना पर काम किया जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य से विद्यार्थियों की जानकारी मांग ली गई है। उनसे पूछा गया है कि कॉलेज में कितने विद्यार्थी बस, ऑटो या फिर अन्य साधनों से आते हैं। बता दें कि जिले में कुल मिलाकर 5 कॉलेज हैं जिनके विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुनिधि सिंह ने कहा, शिक्षा निदेशालय ने अपने स्तर पर बस सुविधा को शुरू करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल रिपोर्ट मांगी गई है, इसे तैयार कर भेजा जा रहा है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बस सुविधा कारगर साबित होगी। हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। अब इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के दौरान इस नीति को मंजूरी दी जा सकती है। इसमें यह तय किया जाना है कि कितने साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण में शामिल किया जाए, यानी कि 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल में से कौन से कर्मचारी रेगुलर होंगे। अभी तक की चर्चा के मुताबिक बात करें तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार विमर्श जारी है। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो विभागों में काम कर रहे हैं मगर उन्हें एसकेआरएन में पोर्ट नहीं किया गया है। उन पर अगली बैठक में चर्चा होने वाली है। देश भर में वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई से इस सिस्टम को हटा दिया जा रहा है। इसकी जगह पर जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और साथ ही टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना है। हालांकि इस प्रणाली को शुरुआत में देश के कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर ही लागू कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क मंत्री ने बताया कि अब इस नई व्यवस्था से आपके बैंक अकाउंट से टोल होगी और आप जितनी दूरी तय करेंगे उसी हिसाब से ही टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। हरियाणा में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों का पटौदी और रेवाड़ी जाना आसान हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और मार्च 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। बता दें कि करीब 46 किलोमीटर लंबे गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी पर 900 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 88A और 88B के बीच से यह हाईवे गुजर रहा है जो कि आगे रेवाड़ी तक जाता है। संसद में मानसून सत्र के 5वें दिन हरियाणा कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हिसार से सांसद जयप्रकाश ने हिसार एयरपोर्ट, हिसार दूरदर्शन, कैंसर अस्पताल और रेल कोच फैक्ट्री जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। हरियाणा के एकमात्र हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सदन में पूछा कि इस एयरपोर्ट का 8 बार उद्घाटन हो चुका है लेकिन आज तक हवाई उड़ान शुरू नहीं हुई है। आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है। कभी कहा जाता है कि कार्गो एयरपोर्ट बनेगा, कभी इंटरनेशनल तो कभी नेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। एयरपोर्ट के नाम पर लगातार हिसार की जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जयप्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर हमने वादा नहीं किया, मगर केंद्र सरकार ने MSP पर कमेटी बनाने की घोषणा की थी। महीनों तक किसान मुआवजा राशि के लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इससे ज्यादा किसान विरोधी सरकार और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब PM किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत की गई थी तो उस समय डीजल का रेट 65 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन आज
डीजल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर के करीब जा चुका है। आज भी किसानों को उस योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। किसानों और जवानों के साथ बेईमानी करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री बननी थी, इससे भी यहाँ हजारों लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बनती, लेकिन इस फैक्ट्री का क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। हरियाणा में कर्मचारियों से लेकर आमजन की बात हो, सबके लिए लगातार राहत भरे फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे की नायब सैनी सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मरीजों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पताल में टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड नहीं होने पर मरीज अब निजी यानी कि प्राइवेट लैब में जाँच करा सकेंगे। हरियाणा सरकार इसका भुगतान करेगी। उन्होंने खुद सरकार के इस अहम फैसले की जानकारी दी है। इससे मरीजों को निश्चित तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में अब सरकारी अस्पतालों में लैब टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाने पर मरीज निजी लैब यानी कि प्राइवेट लैब में टेस्ट करा पाएंगे। सरकारी डॉक्टर और सीएमओ द्वारा लिखी पर्ची पर मरीज एम पैनल में टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करा पाएंगे। सरकार द्वारा सिविल अस्पताल को दिए जाने वाले फंड से एम पैनल लैब को टेस्ट का भुगतान किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से लंबे समय से चले आ रहे टीजीटी अभ्यर्थियों के इंतजार को शनिवार शाम को खत्म कर दिया गया है। आखिरकार टीजीटी भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया। शाम के समय ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम जारी कर दिया गया है। मेवात कैडर समेत सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम hssc.gov.in/results पर जाकर सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। परिणाम कोर्ट के आदेश अनुसार सामाजिक आर्थिक अंकों के बिना जारी किया गया है। लंबे समय से युवा इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और बार बार धरने प्रदर्शन सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाकर जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही थी। भर्ती पर कोर्ट केस भी चल रहा था, जिसके बाद अब रिजल्ट जारी हो गया है। कुछ उम्मीदवारों को परिणाम रोक दिया गया है। चल रहे अदालती मामलों के मद्देनजर लागू होने पर इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। हरियाणा में ग्रुप डी के भी पदों पर अभी परिणाम जारी होना बाकी है। सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 नंबर देने का कोर्ट केस हारने के बाद भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। अब सरकार को बस रिजल्ट जारी करना है। यह रिजल्ट भी कभी भी आ सकता है। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक अन्य नौकरी की खबर की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने क्लरिकल कैडर के 6128 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट 28 जुलाई यानी आज तक बढ़ा दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की बात करें तो निर्धारित कट ऑफ डेट पर 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं एक अन्य खबर की माने तो कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D परीक्षा यानी SSC स्टेनो एग्जाम 2024 का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस एग्जाम में सिलेक्शन होने पर सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D के पदों पर भर्ती की जानी है। अगस्त 2024 महीने में बैंकों में 13 दिन कामकाज नहीं होगा। देश के कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहने वाले हैं। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे का लेन देन या फिर किसी अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अगस्त 2024 में शेयर बाजार में 9 दिन कारोबार नहीं होगा। इसमें 8 दिन शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होगा। तो इसके अलावा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भी शेयर बाजार बंद रहने वाला है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।